तो आज का टॉपिक जो है आपका वॉइस से चलेंगे हम लोग। जो वॉइस का मतलब होता है वाच। जो वाच जो होता है ना वो हमारा कंठ से निकलता है, उसी को बोलते हैं वॉइस। और वॉइस दो तरह का होता है, एक तो पहला एक्टिव वॉइस होता है और दूसरा पैसिव वॉइस होता है। तो एक्टिव जो होता है हमारा वो टेंस होता है और दूसरा पैसिव बोलते हैं हम लोग। जिंदगी में जितना भी सारा चीज हम लोग बोलते हैं वो पैसिव में बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आते हैं कि वॉइस कितने तरीके का होता है। तो वॉइस नंबर 1 जो होता है वो पैसिव एक्टिव वॉइस होता है, ये एक्टिव वॉइस होता है। और नंबर 2 में होता है पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता है। तो एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है, चलिए हम देखते हैं। एक्टिव वॉइस जो होता है असल वो टेंस होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं मैं जाता हूं या मैं आम खाता हूं, और इसी भाषा को दूसरे तरीके से बोलते हैं जब तो वो पैसिव में बोलते हैं। जैसे मैं आम खाता हूं और पैसिव में जब भी बोलेंगे तो मेरे द्वारा आम खाया जाता है। जैसे चलते हैं इसमें एक्टिव और पैसिव में ये होता है, ये डूअर में जाता है और ये रिसीवर करता है। जैसे एक्टिव में क्या होता है कि ये सब्जेक्ट यदि है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ये कभी तुम्हारा सब्जेक्ट बन जाएगा और ये कभी तुम्हारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे दैट फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हम लेते हैं तो आई ईट ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो यानी मैं एक आम खाता हूं, यानी मैं एक आम खाता हूं। यदि इसको पैसिव में बनाएंगे तो ये हमारा यहाँ पे डूअर सब्जेक्ट मैं यानी बोलने वाला हूं, और ये जो तुम्हारा ए मैंगो जो है यही तुम्हारा जब पैसिव में कन्वर्ट होगा तो यही तुम्हारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। यानी कि ए मैंगो, इसमें क्या होता है कि यदि एक्टिव वॉइस में तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो पैसिव जब भी बनाएंगे हम लोग तो उसका अगला टेंस में बनता है, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट में बनेगा। और यदि प्रेजेंट इम्परफेक्ट में तुम्हारा एक्टिव रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में बनेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ए मैंगो हो गया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और ए मैंगो जैसे बनाएंगे तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट में बनेगा। तो ए मैंगो इज, और हाँ हालांकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम लोग पैसिव बनाएंगे तो वर्ब का तीसरा रूप यूज करेंगे। जब भी कोई सा भी वॉइस हो, जब भी हम लोग पैसिव बनाएंगे तो वर्ब का तीसरा रूप यूज करेंगे, कभी भी यूज करेंगे तो। ए मैंगो इज, अब यहाँ देख ईट हमारा वर्ब है, ये मेन वर्ब होता है जो मूल फॉर्म जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ए मैंगो इज वर्ब तीसरा रूप क्या हो जाएगा, इटेन हो जाएगा। तो ए मैंगो इज EATE एंड इटेन। अब क्या होता है कि इनके द्वारा जो होता है कभी कभी एजेंट के रूप में हम लोग बाय का प्रयोग कर लेते हैं। तो ए मैंगो इज इटेन बाय मी, आई यानी कि ये जब ऑब्जेक्ट के रूप में रिसीवर में जब काम करेगा तो ये बदल जाता है, आई किस में बदलता है तो मी में बदलता है। ये तुम्हारा पैसिव वॉइस का हो गया, यानी आई ईट ए मैंगो यानी मैं एक आम खाता हूं। अब दूसरा जैसे पैसिव बना है तो ए मैंगो इज इटेन बाय मी, यानी एक आम खाया जाता है मेरे द्वारा। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग चलते हैं क्या कि आई जब रिसीवर में जाता है इसका पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो 7 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 7 प्रकार का होता है। जैसे हो गया आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, फिर तुम्हारा ही सी इट और दे हो गया। अब उनकी बारी है, चलिए हम लोग देखते हैं उनको कि किस तरह ऑब्जेक्ट के रूप में बदलता है। तो इसको हम लोग साफ कर लेते हैं पहले। चलिए फिर से यहां पर एक बार, आई जो है ये तुम्हारा डूअर में आ जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि जिंदगी में यदि इंग्लिश बोलना या सीखना या दुनिया में जितना भी चलता है वो 3 तरीके से चलता है, यानी पहला बोलने वाला, और दूसरा जो सुनता है यानी सुनने वाला, और तीसरा वो होता है जिसके बारे में बात किया जाता है। यानी 3 तरह का होता है, इसके अलावा इंग्लिश में कुछ नहीं है, 3 से ही इंग्लिश चलता है। इसके अलावा अगर किसी को पता है तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि अगला भी होता है 4 पॉइंट। तो चलिए जब आई होता है इसको, जब ये एक्टिव में है इसको यदि हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करेंगे यानी ऑब्जेक्ट के रूप में यदि कन्वर्ट करेंगे तो आई बदल जाएगा तुम्हारा मी में। ठीक है, और जैसे वी को देख लो, वी फिर बदल जाएगा हमारा किसमें, अस में बदल जाएगा।
और फिर तीसरा क्या होता है कि यू में ही रहता है, और चौथा क्या होता है जैसे ही हो गया, और उसके बाद सी हो गया, उसके बाद तुम्हारा ईट हो गया, उसके बाद दे हो गया। अब देखते हैं कि यू में बदल गया, ही और सी किस में बदलेगा, ही और जो सी है वो हिम में बदल जाएगा और ये हर में बदल जाएगा। देखिए ही किस में बदलेगा, हर में बदलेगा, और सी हर में बदलेगा, ही में बदलेगा, सॉरी ही हिम में बदल जाएगा तुम्हारा, और सी जो है वो हर में बदल जाएगा, क्योंकि लड़की के लिए और स्त्रीलिंग के लिए हमेशा हम लोग हर का इस्तेमाल करते हैं और लड़कों के लिए हमेशा हिम का प्रयोग करते हैं। ईट ही रह जाएगा, और दे किस में बदल जाएगा, देम में बदल जाएगा, यानी THEM देम में बदल जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि जिस तरह आई को मी में बदले, यानी आई यदि तुम्हारा सब्जेक्ट के रूप में रहा, सब्जेक्ट रूप में आई जैसे रहा, तो उसको ऑब्जेक्ट में क्या करना है, हमको मी में बदल देना है इसको। यदि आई रहा तब, जैसे वी रहा तो अस में बदल देंगे। जैसे आई इट ए मैंगो, जैसे क्या होगा, आई इट ए मैंगो। जैसे हम लोग डालते हैं, क्या डालते हैं कि ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट में जा रहा है तो इसको सब्जेक्ट बनाते हैं, तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए मैंगो इज ईटेन बाय। अब तुम देख लो कि ये सब्जेक्ट हमारा है, ये जब सब्जेक्ट होता है तो लास्ट में क्या होता है, बाय के बाद इसको बदलना पड़ता है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो क्या बदल जाता है, मी बदल जाता है। तो यहां तक मेरा आज का वीडियो, यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर भी जानेंगे, और वॉइस का प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी जानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट भी जानेंगे, और बाकी फिर हम लोग पास्ट को भी जानेंगे। धीरे 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 हम लोग सभी टेंस के बारे में, वॉइस को जानेंगे। हालांकि अगर आप लोगों को यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इनसे भी बेटर वीडियो बनाने का हम कोशिश भी करेंगे। आप लोग कमेंट भी कीजिएगा और सपोर्ट भी कीजिएगा। थैंक यू।